भगवान है या नहीं, इस बहस के बाद चर्चा में आए इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी ने जहर उगलना शुरू कर दिया और देश से बड़ा दीन यानी धर्म की बहस छेड़ दी है। मुस्लिम समाज उनके नफरती तकरीर पर लाहा लोट हो रहा है, तालियां बजा रहा है, यानी भारत में एक नए भड़काऊ जाकिर की एंट्री हो चुकी है। आप भी देखिए, जिसने उन सियासी पार्टियों की भी नींद उड़ा दी है जो कि मुसलमानों की हिमायती बनते थे। हालात का हल इकामत दीन में है। ये वही नदवी है जो खुद को इस्लाम का जानकार कहते थे। ये वही नदवी है जिन्हें म्यूजिक से परहेज है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। शरीयत की बात करते करते नदवी ने लोकतंत्र को ही चुनौती दे दी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है। यही नहीं, नदवी तो दीन को ही देश से बड़ा बताने लगे। इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। मतलब साफ है, नदवी के लिए देश कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसा जाकिर नाइक सोचता था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को लेकर पहले से घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच बाबरी को बनाने का एक नया मॉडल सामने आया है। यहां पालतू बतख और मुर्गी की नीलामी करके चंदा जुटाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस बीच दो तस्वीरें आप पहली तस्वीर में मुर्गे की नीलामी की जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में बतख को बेचा जा रहा है। मुर्गे की बोली 500 से शुरू हुई और 1000 में बिका। बोलें আল্লাহর প্রেমিকরা বলেন 1002 1002 1002 1003। अब इसी तरह बतख की भी नीलामी हुई, बोली 500 से शुरू हुई और 900 में ये बिकी। शरद 908 902 902 902 903। बाबरी मस्जिद के निर्माण में चंदा देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम भाईजान पालतू जानवरों की बोली लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में योगी की दुर्गा वाहिनी सड़कों पर निकली। वो दुर्गा फोर्स जिसने कुछ दिन पहले ही एक अपराधी का एनकाउंटर किया था। योगी की इस नारी शक्ति ने सड़क पर निकलकर अपराधियों को मैसेज दिया कि अपराध करोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। गाजियाबाद की वो महिला पुलिस है जिसने खूंखार अपराधी का एनकाउंटर कर बता दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। खुद सीएम योगी ने महिला शक्ति की तारीफ की थी और आज उसी महिला पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। लगातार गाजियाबाद में ये महिला पुलिस बल और पुलिस जो पुरुष पुलिस बल है उसके नेतृत्व में ये एक छापे की कार्रवाई चल रही है। ये बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। सड़कों पर फालतू भीड़ लगाने वाले लोगों को हिदायत दी तो महिलाओं को मैसेज दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा मजबूत हाथों में है। फ्लैग मार्च को लेकर स्थानीय महिलाओं ने भी योगी सरकार और पुलिस की तारीफ की। स्त्री सर्वशक्तिमान है, इस पर हमारा विश्वास है। मुझे लगता है पहले से बेहतर स्थिति हुई है, सुरक्षित है महिलाएं। रात वगैरह में आते हैं वुमेन्स, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए सही है। सीएम योगी की प्रायोरिटी में महिला सुरक्षा टॉप पर है और उनकी इसी प्रायोरिटी को दुर्गा फोर्स पूरा कर रही है। आज के जमाने में अगर आपका 10 रुपया भी गिर जाता है तो कोई लौटाता नहीं है। ऐसे में अगर आपको 50,000 रुपए की गड्डी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ ऐसा ही हुआ जब अचानक मंच से अनाउंसमेंट शुरू हो गई। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता ने जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गिर गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आलमगीर रहा कि इसके लिए मंच से अनाउंसमेंट करवाई गई। पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो 45 एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। सुना आपने, इस बात पर जोर दिया कि बड़ा दिल दिखाएं और पैसे वापस कर दें। जनाब अगर मंच से नहीं बोलते तो शायद पैसे मिल भी जाते, लेकिन अब तो और मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने आए हुए थे। इस बीच जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो किसी कार्यकर्ता के पास से 50,000 की गड्डी गिर गई। फिर क्या था, पूरे कार्यक्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब पैसे नहीं मिले तो मंच से अनाउंसमेंट हुए। पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। और वहीं इस पूरे कार्यक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बड़ा दिल दिखाते हुए
राजस्थान के कोटा से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक साथ कई मासूम जिंदगियां खतरे में आ गई, क्योंकि यहां स्टोन फैक्ट्री की पॉलिश यानी कि स्लरी का दलदल 3 मासूम बच्चों के लिए मौत का जाल बन गया। ये देखिए, करीब 4 फीट गहरे स्लरी दलदल में खेलते खेलते ये 3 बच्चे फंस गए। ये बच्चे कोटा स्टोन की स्लरी पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक दलदल में धंसते चले गए। 2 बच्चे कमर तक फंस गए, जबकि सबसे छोटा बच्चा गले तक सफेद दलदल में धंस गया। करीब 1 घंटे तक बच्चे जान बचाने के लिए चीखते रहे। काफी देर बाद आसपास के लोग दौड़ कर आए और बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगे। पहले पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश की, बच्चों को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन सब तरकीब फेल साबित हुई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद साड़ी और रस्सियों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। बता दें कि इलाके में सैकड़ों कोटा स्टोन फैक्ट्रियां हैं, जो निजी जमीन पर खुलेआम स्लरी डंपिंग यार्ड बनाए हुए हैं। लेकिन ये घटना प्रशासनिक लापरवाही और औद्योगिक प्रदूषण की बड़ी चेतावनी है और सवाल है कि अगली बार जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जहां मुनाफे के लिए मासूमों की जान दांव पर लगी हुई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां कुत्ते के काटने से एक भैंस की मौत हो गई। इसके पहले भैंस के दूध से दही बनाकर रायता बनाया गया था, जिसे भोज में परोसा गया था। अब भैंस की मौत के बाद रायता खाने वालों में रेबीज की आशंका से दहशत फैल गई। गांव के लोग दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। करीब 200 लोगों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में अचानक इतने सारे लोग पहुंचे तो उनके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था करनी पड़ी। दरअसल एक भैंस को पागल कुत्ते ने काट लिया था। 13वीं संस्कार के भोज में भैंस के दूध का इस्तेमाल हुआ। करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। गुरुवार को भैंस अचानक मर गई, जिसके बाद लोग अस्पताल पहुंचने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज का किसी भी पशु के दूध से साइड इफेक्ट नहीं होता। लोगों में बेवजह की आशंका बनी हुई है। फिर भी जो लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आ रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक नाश्ता सेंटर पर कुत्ते को समोसा खिलाने को लेकर के जबरदस्त बवाल मच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल एक अक्षय झा नाम के युवक और नाश्ता सेंटर संचालक के बीच मारपीट हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि अक्षय झा पर आरोप है कि वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर नाश्ता सेंटर पहुंचा था। ट्रे से समोसा निकाला, कुत्ते को सूंघाया और फिर वही समोसा ट्रे में वापस रख दिया। नाश्ता सेंटर संचालक ने जब इसका विरोध किया तो बात आगे बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो वहीं दूसरी ओर आरोपी अक्षय की बहन ने पुलिस में शिकायत दी है कि भाई ने कुत्ते को नाश्ता दिया था, लेकिन कुत्ते ने नहीं खाया। ऐसे बात को लेकर नाश्ता सेंटर के संचालक ने उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सार्वजनिक खाने की जगहों पर लापरवाही और विवाद कब समझदारी में बदलेगा, सोचिएगा जरूर। सर्दियों में अगर आप भी रोज अंडे खा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंडों को रंग कर देसी अंडे के रूप में बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रही है। और शनिवार की रात अंडा दुकानों पर छापेमारी की। अंडों के नमूने को जांच के लिए लैब में भेजा गया और अब सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि दुकानों पर अंडों का रखरखाव खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं था। खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिली कि अंडों को रंग कर बेचा जा रहा था। इसके अलावा खतरनाक केमिकल का भी इस्तेमाल हो रहा था, जिसके बाद टीम ने यहाँ छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपील की है कि वे अंडे या अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता, रंग और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की मिलावट या संदेह की स्थिति में तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित किया जाए, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और सेहत से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिले। दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग रिवाज हैं। आज हम आपको चीन के यूनान प्रांत में रहने वाले दाई समुदाय के बारे में बताएंगे, जहां लड़कियां चिकन खिलाकर अपने लिए योग्य वर की तलाश कर रही हैं। चौंकिए मत, ये 16 आने सच है। इस परंपरा को चिकनेज ए मैच मेकर कहा जाता है। दाई समुदाय के लोग इसे यूएस साओ कहते हैं। जब लड़की शादी के लायक हो जाती है तो परिवार वाले उसे नए साल के मौके पर पारंपरिक कपड़े पहनाकर मीट बेचने बाजार भेजते हैं। इसका असल मकसद मीट बेचना नहीं, बल्कि पसंद के लड़के को आकर्षित करना होता है।
दुकान पर कुछ ऐसे रिश्ता तय होता है, लड़का आकर कीमत पूछता है। अगर लड़का लड़की को पसंद नहीं आया तो लड़के को दोगुनी कीमत लड़की को देनी पड़ती है। अगर लड़का पसंद आ गया तो लड़की उसे कुर्सी देकर पास बैठने को कहती है। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इसके बाद दोनों मीट और कुर्सी लेकर शांत जगह पर जाते हैं, जहां वे एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। इसके बाद दोनों की शादी होती है ना। अपने देश से हटकर अनोखा रिवाज। यूपी के चंदौली में लुटेरी दुल्हन की वजह से एक परिवार बुरी तरह से फंस गया। शादी के केवल 5 घंटे बाद ही दुल्हन ने अपना असली रूप दिखाया और स्टेशन से चाय के बहाने 9 तो 11 हो गए, जिसके बाद हंगामा मच गया। और दुल्हन की तलाश में देर रात थाने के दरवाजे खटखटाने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी का झांसा देकर लड़के वालों से फर्जी मैरिज ब्यूरो ने 1,80,000 की ठगी भी ली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने पैसे मांगे तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। 1 लाख रुपए लिए है और ये मैं खड़ा हूँ, मेरे पे बंदूक अड़ा दी थी ये इनके आदमी ने। ये सामने ये मेरी माँ पे और मेरे पे बंदूक अड़ा दी थी। अब बोलो 1 लाख रुपए आपको आज दोगे कि नहीं दोगे। वहीं शादी से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलवाया जा रहा है। अब भी टाइम में आपके पास ये लड़का है, ये देखिए ये लड़का है और ये आप हो। अगर आपको जम रहा है लड़का तो आप शादी के लिए हाँ करिए, अगर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपसे। अच्छा है ना। लेकिन किसे पता था कि शादी के 5 घंटे बाद ही जो अरमान पाले लड़के वाले अपने घर जा रहे थे वो स्टेशन पर ही टूट जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शख्स अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक टावर पर जा चढ़ा, जिसके बाद मौके पर फिल्म शोले का सीन बन गया। शख्स पावर ग्रिड के हाईटेंशन टावर पर चढ़कर बीवी से मिलाने की गुहार लगाने लगा और नीचे गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नाराज पत्नी को मनाने के लिए युवक अपने ससुराल पहुंचा हुआ था, लेकिन पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये युवक गांव के पास से गुजरते हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा। रायसेन के निखेड़ा गांव की इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। युवक अपनी पत्नी का नाम पुकारते हुए चिल्ला रहा था और नहीं बुलाने पर कूदने की धमकी दे रहा था। युवक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है और कुछ दिनों से इसका पत्नी से विवाद चल रहा था। नाराज होकर पत्नी मायके चली गई। अपनी मांग मनवाने के लिए यह टावर पर चढ़ गया। गाँव वालों ने पुलिस की सहायता से बड़ी मुश्किल से इसे नीचे उतारा। प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, तभी तो पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई और सना रानी के लिए बिना पासपोर्ट के अलीगढ़ का बादल बाबू पाकिस्तान चला गया। लेकिन अब उसे लेकर के खुशखबरी आई है, क्योंकि बादल बाबू को पाकिस्तान के जेल से रिहा कर दिया गया है। 1 साल तक पाकिस्तान में सजा काटने के बाद आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया है। वहीं इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। परिवार वालों ने खुशी जताते हुए इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया, साथ ही उसके जल्दी भारत लौटने की कामना करते दिखे। हालांकि वो भी डिटेंशन सेंटर में रहेगा। पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बादल बाबू को भारत भेजा जाएगा। दरअसल बादल को फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो वो साल 2024 में घर वालों को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया। तो बादल वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में काम करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। और अब बात जाबाज भारतीय सेना की। सर्दियों में 30 से 35 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस है। -40 डिग्री सेल्सियस पर एलओसी की सुरक्षा में जवान दिन रात तैनात हैं। इस बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर मुनीर के दहशतगर्दों को यमराज वाला मैसेज दिया है, जिसका कैप्शन है #Shadows in Street। आसमान में आग, अदृश्य कभी भी नहीं है। मतलब साफ है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो, सुरक्षा कर्मी खोज निकालेंगे। बीहड़ का जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो या नाला, भारतीय सेना ने हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस भारतीय सेना चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। ड्रोन दिन रात उड़ रहे हैं। जंगल हो, पहाड़ हो या सर्दियों में जम चुके ग्लेशियर, हर जगह भारत के जाबाज मौजूद है। आतंकी अगर भारत की ओर नजर उठाएंगे तो जवान उनका जहन्नुम का टिकट काट देंगे। देखिए हमारे जवान कैसे -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में एलओसी की सुरक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुनीर और आतंकियों के आका को चेतावनी है कि भारत की ओर नजर भी उठाओगे तो फूंक दिए जाओगे। नए साल के आने में अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंगी टोली का हुड़दंग देखने को मिल रहा है, जिन्हें ना तो खुद की जान की परवाह है और ना ही दूसरों की। जिसके बाद सवाल है कि ऐसे हुड़दंगियों पर एक्शन आखिर कब होगा।
वीडियो दिल्ली के भारत मंडपम इलाके का है। देखिए कैसे एक दो नहीं बल्कि 4-5 गाड़ियों में सवार ये लड़के स्टंटबाजी कर रहे हैं। कोई कार की खिड़कियों पर बैठा हुआ है तो कोई सनरूफ पर खड़ा है। गाड़ी की रफ्तार भी कितनी तेज है वीडियो से समझा जा सकता है। बीच सड़क भरे ट्रैफिक के बीच इन हुड़दंगियों को रोकने वाला कोई नहीं है। गाड़ियां लहराते हुए इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। आपस में रेसिंग की जा रही है। पूरा वीडियो पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया है जो 26 दिसंबर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस वीडियो को वेरीफाई कर रही है, उसके बाद एक्शन की बात कह रही है। महाराष्ट्र के थाने में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा अटैक हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पीड़ित ने मोबाइल पर कुछ आपत्तिजनक स्टेटस लगाया था, जिसके बाद कुछ गुंडों ने दुकान में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरों में दिख रहा है पीड़ित अर्जुन सिंह दुकान में बैठा है, तभी 4 लोग दुकान में घुसते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। कुछ ही देर में दुकान के अंदर 20-25 लोगों की भीड़ घुस जाती है और अर्जुन को पीटना शुरू कर देती है। आरोपी दुकान के काउंटर के अंदर घुसकर पीड़ित पर लात घूंसों से हमला कर देते हैं। दुकान में रखे स्टूल, बाल्टी और गमलों से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। पीड़ित खुद को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकते। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है। भेड़िया और तेंदुए से खौफजदा यूपी के कई जिलों में अब जंगली सुअर तांडव कर रहे हैं। बदायूं में एक रेस्क्यू के दौरान जंगली सुअर इतना आक्रामक हो गया कि वन विभाग के एक अधिकारी की जान पर बन आई। सुअर ने उन पर हमला कर दिया। सुअर के नुकीले दांतों की चपेट में आए वनकर्मी की जान पर बन आई। सुअर ने इतना जबरदस्त वार किया कि वनकर्मी जमीन पर गिर गया और सुअर ने अपने दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। वनकर्मी को बचाने के लिए दनादन लाठियां चलने लगी। लेकिन सुअर की ताकत के आगे लाठियां फेल हो गई। एक के बाद एक लाठियों का वार बेकार होने लगा। कम से कम 50 लाठियों के बाद वनकर्मी सुअर के चंगुल से आजाद हो पाया। हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग के पास न पिंजरा था, न ट्रैंकुलाइजर, न सुरक्षा जैकेट और न ही प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम। बस जाल लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी का नतीजा था कि विभाग का एक कर्मचारी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया। यूपी में योगी फोर्स बदमाशों का ठीक से इलाज करने में जुटी है। योगी सरकार की सख्ती के तहत कई जिलों में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मथुरा से रायबरेली तक शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। योगी फोर्स के एक्शन की पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां रात के वक्त पुलिस टीम ने गो तस्करों को रुकने का इशारा किया। इस दौरान बाइक सवार तस्कर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सलोन थाना क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी है। घायल गौ तस्कर की पहचान नफीस के तौर पर हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रात के अंधेरे में तस्कर का साथी फरार हो गया। वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पर पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की 6 साल की मासूम भतीजी से दुष्कर्म का आरोप लगा था। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी जमानत पर बाहर था और ये पहले भी दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है। यूपी के प्रयागराज जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी से 90,000 लूट लिए। 3 बदमाशों ने तमंचे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों की गवाही सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां दुकान में दाखिल होते ही एक बदमाश ने कारोबारी पर तमंचा तान दिया। जब तक कपड़ा कारोबारी कुछ समझ पाता, बदमाशों ने काउंटर पर रखे पैसे निकाल लिए। बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में दाखिल होते ही कंबल का भाव पूछा। इसी बीच एक शख्स ने तमंचा निकाल लिया। बदमाशों ने दिलीप केसरवानी की जेब की तलाशी कर डाली। 90,000 लूटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में तीनों बदमाश अपने चेहरे कपड़े से ढके नजर आ रहे हैं। गन पॉइंट पर लूट की खौफनाक वारदात प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। शुक्रवार शाम को हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। लूट की वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 7 टीमें लगाई हैं। वहीं रीवा शहर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा।
हादसा कितना भयावह था उसकी गवाही दे रही है सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार करीब 6 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार युवकों को अस्पताल पहुंचाया। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवकों को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे में धुत था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया। पुलिस टीम ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को तेज रफ्तार ने टक्कर मार दी। रिपोर्ट देखिए। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि प्रॉपर्टी डीलर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस समय प्रॉपर्टी डीलर सड़क के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसी समय तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे के समय कार की रफ्तार बेहद तेज थी। मौके पर मौजूद लोगों ने शख्स को बचाने की कोशिश की और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में शख्स का इलाज जारी है। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाशी की जा रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग घटना से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी नए साल से पहले जमकर शराब तस्करी की जा रही है। कई इलाकों से तस्करी के हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। कहीं शर्ट में छिपाकर तो कहीं पानी की टंकी में शराब छिपाकर सप्लाई की जा रही है। नए साल के स्वागत में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बीच बिहार में शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं। नए नए तरीकों से कई इलाकों में शराब तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आरोपियों ने शराब तस्करी के लिए चौंकाने वाला तरीका अपना लिया। शर्ट के अंदर छिपाकर शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। नए साल पर शराब तस्करी की बढ़ रही वारदातों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नवादा में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक कार से विशेष रूप से बनाए गए 4 गुप्त तहखानों में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब के माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये बॉक्स का सब निकल गया, पूरा निकल गया।